हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 12 जो कि आपकी 3 जुलाई की है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो टॉपिक है पावर शेयरिंग, आज करेंगे इसको। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। स्टार्ट करते हैं क्लास को पावर शेयरिंग के बारे में। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली लिंक टू डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर एक वैरायटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर अगर पावर शेयर नहीं किया गया तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। Most of societies around the world are having diversity based on region, race, caste, language, etc. तो बोला जा रहा है कि जो ये वर्ल्ड है हमारा, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, रेस, कास्ट, लैंग्वेज सब बहुत डिफरेंट हैं, और ऐसे में डिफरेंट सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन हुआ है। Therefore, due respect should be given to all the diverse group and view that exist in a society. We will understand the impact of power sharing agreement in Belgium. ठीक है, इसको हम आसानी से कहाँ से समझ सकते हैं? बेल्जियम में समझ सकते हैं, जो वहाँ पर पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है वहाँ के इम्पैक्ट से समझ सकते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ठीक है, बेल्जियम जो यूरोप की बहुत ही स्मॉल कंट्री है, ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये है पूरा यूरोप का ये इतना थोड़ा सा बेल्जियम दिखाया गया है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल कंट्री है। इट्स एथनिक कंपोजिशन इज कॉम्प्लेक्स। इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड 1 करोड़। ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ है, और यहाँ पर बहुत ही वैरायटी के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी के। 59% पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। ठीक है, 59% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? फ्लेमिश रीजन में रहती है। एंड स्पीक डच, और कौन सी भाषा बोलती है? डच भाषा बोलती है। इन अदर 40% पीपल लिव इन बेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। तो जो बेलोनिया रीजन में रहते हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। एंड इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो ब्रुसेल्स है वहाँ पर 80% आर फ्रेंच स्पीकर एंड 20% ऑफ डच स्पीकर। तो ब्रुसेल्स की बात करें तो यहाँ पर 20% हैं जो डच बोलते हैं, और डच बोलते हैं 20%, और फ्रेंच बोलते हैं 80%। आपको ये दिखाया गया 80% फ्रेंच वाले हैं, 20% डच वाले हैं, जो कि ब्रुसेल्स में हैं। और ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल सिटी है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो थोड़ा सा रिच और पावरफुल थे। डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट टू बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इन 1950 एंड 60। ठीक है, 1950 और 60 में दोनों ही देशों के बीच में, दोनों ही भाषा के, दोनों ही समुदाय के बीच में क्या होता था? टेंशन हो जाता था। बट स्पीकिंग वर इन द मेजोरिटी इन द कंट्री बट वर इन द माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ये सभी चीज़ें दिखाई गई कि 59% डच स्पीकर थे, फ्रेंच स्पीकर 40%, 1 जर्मन स्पीकर थे। और अगर ब्रुसेल्स कैपिटल की बात करें तो डच यहाँ पर जो थे 20% थे, फ्रेंच स्पीकर यहाँ पर 80% थे। Between 1970 to 1993, 4 amendments were brought in the Belgium constitution so as to bring an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. स्टेप्स टेकन टू रिमूव टेंशन। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए इस टेंशन को रिमूव करने के लिए? फर्स्ट, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम 5 डच स्पीकर मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं तो 5 फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर को भी इलेक्ट करना पड़ेगा, यानी जितने भी मिनिस्टर होंगे दोनों लैंग्वेज के सेम होंगे। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा, वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसको दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया गया जिनके पास पावर होती थी रिलीजियस, कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच लैंग्वेज स्पीकर आर इन मेजॉरिटी इन बेल्जियम। तो अगर हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, ब्रुसेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, गलती नहीं करना है। ब्रुसेल्स यहाँ पर है, 80% यहाँ फ्रेंच थे, बट ये बेल्जियम की बात कर रहा है तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन थे? डच थे। तो यहाँ पर पूछा गया व्हिच लैंग्वेज स्पीकर आर मेजॉरिटी इन बेल्जियम, सो आपका राइट आंसर हो जाएगा डच। What was not a step taken to remove tension in Belgium बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। ठीक है, कौन सा स्टेप नहीं लिया गया था इस टेंशन को रिमूव करने का? तो यहाँ पर 4 स्टेप दिखाए गए हैं, इनमें से जो यहाँ पर नहीं होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया वॉज नॉट। स्टेट गवर्नमेंट वर गिवन वाइड पावर, तो स्टेट गवर्नमेंट को वाइड पावर दिया गया था, तो ये तो करेक्ट है। प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म्ड हुई थी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर टू रन कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो ये तो नहीं दिया गया था। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स, तो ये भी था। तो क्या नहीं सही है इसमें? सी
यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वॉज नॉट अ स्टेप, तो सी इज नॉट, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर टू रन कम्युनिटी गवर्नमेंट इज नॉट अ स्टेप टेकन टू रिमूव टेंशन इन बेल्जियम बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। ओके, सो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि नया चैनल है थोड़ा सा, तो प्लीज़ जितना आप लोगों का सपोर्ट मिल सके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।